बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं जी जापान के मतलब। आजकल जो मुल्क के हमारे हालात हैं, हर दूसरा बंदा ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वो बाहर चला जाए, उसे कोई वर्क वीज़ा मिल जाए या फिर विज़िट वीज़ा मिल जाए। तो ऐसी सूरत में मैं तो जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप विज़िट वीज़े के ऊपर ना जाएँ, क्योंकि विज़िट वीज़े के ऊपर जाकर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँगी, ठीक है? फिर आपको ओवर स्टे होना पड़ेगा। तो जब आप ओवर स्टेइंग होंगे तो आपके जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएँगी। तो इसलिए मेरी हमेशा यही सजेशन होती है कि अगर आपने काम करने के लिए जाना है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से वर्क वीज़ा हासिल करके जाएँ। आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें और वहाँ से वर्क वीज़ा फ्री में लें, या फिर आप किसी से बाय कर लें वर्क वीज़ा, ठीक है, जो कि वर्क परमिट का काम करते हैं, वर्क परमिट बाहर से मंगाते हैं। उसके बाद फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके चले जाते हैं। तो दोनों सूरतों में जो है वो आपको काम करने की फुल टाइम इजाज़त होती है। उसके बाद फिर वो आपका वीज़ा एक्सटेंड भी होता है और आप फिर पीआर की तरफ चले जाते हैं। तो आज भी इसी सिलसिले में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जापान के मतलब। देखिए जी, जापान वाहद ऐसा मुल्क है हमारे जो करीब तरीन है, जहाँ पे हर वक़्त जो है वो हर वक़्त जॉब वैकेंसीज़ ओपन होती हैं। वहाँ पे हमेशा से ही लेबर की शॉर्टेज होती है और जापान जो है वो पूरी दुनिया से लोगों को जो है वो अपने मुल्क में बुलाता है काम के लिहाज से। तो आप भी अगर जापान जाना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप वहाँ का वर्क वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर रहने के लिए आपको कॉस्ट कितनी आएगी और आप कितनी इनकम जो है वो जापान में जाकर जो कमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हमेशा की तरह छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। जापान जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है वीज़ा में, वो हुनरमंद अफ़राद के लिए है। और दूसरे नंबर पे जिनको जापानीज़ लैंग्वेज आती है। जापानीज़ लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर भी सीख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में इंस्टीट्यूट बाकायदा तौर पर बने हुए हैं, जो आपको जापानीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं। अगर आप जापान में जाना चाहते हैं और वहाँ का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सबसे पहले यही सजेशन है कि आप जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज सीखें। जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख जाएँगे, उसके बाद फिर एक एम्बेसी का भी टेस्ट होता है। अगर आप वो भी जापानीज़ लैंग्वेज का पास कर लेते हैं, तो आपको जापान का वीज़ा मिलना, वर्क वीज़ा मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाते हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है? और अगर आपको लैंग्वेज आती हो, तो आपको आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट जॉब के हवाले से यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जिनमें जाकर आपने वर्क वीज़ा जो है वो अपनी जॉब जो है वो सर्च करनी है। अब इसका तरीकाकार क्या है, वर्क वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, फिर पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने अगर कोई जॉब अप्लाई करनी है, ख़ासकर जापान में, तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। जापान वाहद ऐसी कंट्री है जो छोटे से छोटे हुनर से लेकर बड़े तक जो है, मतलब आपके पास चाहे छोटी स्किल है, जो बड़ी स्किल है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो जापान है। क्योंकि वहाँ पर हर किस्म के काम के लिए जो है वो बहुत सारी लोगों की इस वक़्त ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले इन लिंक्स के ऊपर जाएँगे और अपने मुताबिक जो है वो जॉब सर्च करेंगे। चाहे आप कार मैकेनिक हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, जो कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूट में भी सिखाई जाती है और आप प्राइवेटली तौर पर भी सीख सकते हैं। कार मैकेनिक हैं, पेंटर हैं, ठीक है जी, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं। ये छोटे-छोटे काम, छोटी-छोटी स्किल्स ऐसी होती हैं जो आप ईज़िली सीख सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल कॉलेज में हम जाकर मुख्तलिफ स्किल सीखते हैं, वो मेरे भाई जो टेक्निकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो भी ज़रूर जापान के लिए इन वेबसाइट के ऊपर जाकर जब अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपने सीवी आपने इस तरह से बनानी है। मैं आपको उसका फॉर्मेट भी थोड़ा-सा बता देता हूँ कि सबसे ऊपर आपने अपना नाम, ठीक है, और थोड़ा-सा अपने बारे में 2-3 लाइनें लिखनी है। उसके बाद फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना है। वर्क एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने अपने स्किल के बारे में बताना है और सबसे एंड पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल में देनी है। तो इस फॉर्मेट के साथ आपने सीवी बनानी है। साथ में एक अपना कवर लेटर बनाएँगे और फिर साथ में जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर, ये तीनों चीज़ों के साथ आपने जो है वो इन वेबसाइट पर जाना है, अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, जाकर जॉब अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको कुछ वर्क के वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। उन डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जापान एम्बेसी की, जो कि इस्लामाबाद
या कराची में उनका कौंसलेट है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने जाना है जापान की एम्बेसी की वेबसाइट पर, वहाँ पर विज़िट टू जापान लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड कलर का आइकन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है बुक अपॉइंटमेंट। तो आपने जापान के लिए अपॉइंटमेंट जो है वर्क वीज़ा के लिए जो है वो बुक कर लेनी है। फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपने अपने टिकट्स के और जहाँ पे अकोमोडेशन जहाँ पे आपने रहना है अपना FRC ये चीज़ें लगाकर जो है वो आपने जापान एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर लेना है। और आपका वीज़ा जो है वो बहुत फ़ास्ट प्रोसेस होगा और तकरीबन 20 से 25 दिन में आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा और इस तरह से आप जापान चले जाएँगे। देखिए अगर हम उसके लाइफ़स्टाइल की बात करें तो जापान में क्राइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। क्योंकि वहाँ पर जो है अवाम बहुत ज़्यादा मेहनती है, हर वक़्त काम में लगी रहती है। और अगर आप वहाँ पर सैलरी की बात करें तो जापान जो है वो बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्कों में शुमार होता है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है तो आप आराम से 4 से 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा आसानी से बिल्कुल ना होने के बराबर है ये, वो भी आप जापान में जाकर जो है वो कमा सकते हैं। तो ये थी जी जापान के बारे में इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप जापान का वर्क वीज़ा जो वो हासिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैं छोटी-सी चीज़ यहाँ पर एक और भी ऐड करता जाऊँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा-सा अब उनको भी वज़ाहत कर दूँ कि उनका रिस्पॉन्स किस लिए नहीं आता। देखें, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए आपके अलावा और भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो फिर कंपनीज़ क्या करती हैं वो सब कुछ शॉर्ट लिस्ट करती हैं और उसमें देखती है कि हमारे लिए बेस्ट कौन है। बेस्ट में फिर वो क्या चीज़ें देखती है, वो एक्सपीरियंस देखती है, वो स्किल देखती है और वो देखती है कि इसको कौन-सी लैंग्वेजेज़ आती हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो फिर ये लाज़मी नहीं है कि आपको 100% आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी वहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज़ भी जो हैं, उनके अंदर भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो है वो बंदा चाहिए होता है, तो आप वहाँ पर भी जो है वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये ह आपके लिए 100% नेसेसरी नहीं है कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो जो जापान की लोकल कंपनियाँ वो डेफ़िनेटली प्रेफ़र करती हैं। तो दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक बेनिफिट क्या है कि अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ मैं कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।